नमस्कार। लोकतंत्र में चुनाव हार जीत से अधिक भी कुछ हैं। अगर आपकी आदत समय के साथ चुनाव को केवल हार जीत के हिसाब से देखने की बन गई है, तो आप बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पर अनदेखा कर देंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आप केवल चुनाव को हार जीत के हिसाब से देख रहे हैं, तो ऐसे सारे मुद्दे जो कि चुनाव के आसपास उठ जाते हैं, जो कि आपको भावनात्मक रूप से उग्र बना देते हैं या भावनात्मक रूप से असंतुलित बना देते हैं, ऐसे सारे मुद्दे जिनका कि आपकी वास्तविक जीवन से कोई खास लेना देना नहीं है, आपके रोजगार, महंगाई, देश में विकास, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपको भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके मन की पार्टी चुनाव को जीत जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में ही आप पर्सनली हार जाएं, या आप जिस तरीके का जीवन अपने लिए चाहते हैं, जो जीवन स्तर चाहते हैं, उसको आप ना अचीव कर पाएं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसे 27 लाख वोटर जो कि इस समय चुनाव में वोट नहीं कर पाए, क्योंकि इस समय जो भी इनका मुद्दा है वह कोर्ट के पास है, तो वह इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर आप वोट नहीं भी कर पाएँ तो इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि अब ये डेटा सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो जीत का अंतर है वह 4% का है, और जो ये 27 लोग जिनके नाम काटे गए हैं, ये भी करीब करीब 4% है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे सारे वोटर्स जो कि अगर हम इनको आधा आधा भी इसको बांट दें कि 2% 2%, तो भी आप ये मान के चलिए कि अगर ये वोट करते तो चुनाव के नतीजों की स्थिति बिल्कुल अलग होती। एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमने वो भी समय देखा है जब हिमाचल और उत्तराखंड या दूरस्थ स्थानों में किसी एक वोटर के लिए पूरा चुनावी अमला जाता था, 20 लोग जाते थे, बैलेट बॉक्सेस या ईवीएम्स को पीठ में लेके वहाँ पर बूथ बनता था, तब भी उनका वोट सुनिश्चित किया जाता था उस एक व्यक्ति का। तो आप इसको थोड़ा समझें कि जो 27 लाख लोगों के वोट काटना और 7 लाख लोगों के वोट जोड़ देना कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद।